Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about a new chapter, that is demand analysis. This chapter is very important chapter. It is most of the questions are asked from this chapter. तो बहुत important chapter है. ओके इस चैप्टर में भी हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं. कंज्यूमर कैसे डिमांड करेगा, क्या क्या कंज्यूमर कैसे डिमांड करेगा, एक कंज्यूमर के लिए डिमांड कब डिमांड कहलाया जाएगा, फिर उसके बाद कंज्यूमर कौन सी चीज़ों को देख के डिमांड को चेंज करेगा, जो जिस चीज़ों को देख के चेंज करेगा उसको हम बोलते हैं फैक्टर. ओके और एक डिमांड कब कहलाया जाएगा डिमांड, उसको हम बोलते हैं कंडीशन. तो हम इसमें कंडीशन भी पढ़ने वाले हैं, फैक्टर भी पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इट्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके डिमांड एनालिसिस. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, से डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर. आपको कोई भी चीज़ की इच्छा होती है, डिज़ायर आप बोलते हो ना, इच्छा, तो उसी को डिमांड बोलते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है कि सिर्फ इच्छा है, डिज़ायर है, तो आई विल नॉट से डिमांड. ही इकोनॉमिक्स बोलता है हम उसको डिमांड नहीं मानते. तो हम डिमांड कैसे मानेंगे? जब एक इंसान, एक कंज्यूमर जब अपनी तीनों कंडीशन को पूरा करेगा तब हम उसको इकोनॉमिक्स में डिमांड मानेंगे. तो वो तीनों कंडीशन क्या है? वो तीनों कंडीशन, एक तो पहला है डिज़ायर, दूसरा है अपना व्हाट इज से विलिंगनेस, एंड तीसरा है एबिलिटी. ये जब तीनों कंडीशन पूरी होगी तभी उसको इकोनॉमिक्स में डिमांड कहलाया जाएगा. इकोनॉमिक्स का टर्म जो होता है इट्स वेरी प्रिसाइज, एक्यूरेट. ओके जैसे कि यूटिलिटी जनरली हम बोलते हैं यूजफुलनेस, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है यूजफुलनेस इज नॉट अ यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स व्हाट? वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ओके लैंड मतलब जमीन. हम बोलते हैं ले मैन लैंग्वेज में लैंड इज जस्ट पार्ट ऑफ एन अर्थ. लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? नो, इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द अर्थ, इट्स अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड इट्स ऑन द सर्फेस. ओके इकोनॉमिक्स में जनरली मार्केट मतलब जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग. इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं, मार्केट मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है. मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जहाँ पे सेलर्स जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन होती है, स्टॉक, ये वो, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू से इट मार्केट. ओके तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स बोलता है डिमांड मतलब सिर्फ अर्ज, विश, इच्छा नहीं. तीन कंडीशन होगी तब उसको डिमांड बोलेंगे. एक सेंटेंस में, अगर इट्स नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट एक सेंटेंस में अगर डिमांड बोले मतलब जब हम खर्चा कर रहे उसके लिए और उसको लाए खरीद के उसको डिमांड बोलते, तब तक उसको डिमांड नहीं बोलते. ओके अभी डिमांड स्टार्ट करने से पहले यूटिलिटी को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यूटिलिटी ही है जो डिमांड के लिए बेस क्रिएट करती है. ओके अगर यूटिलिटी रहेगी तभी आप डिमांड करोगे, बराबर. सी यूटिलिटी किसकी होती है? कमोडिटी की. मतलब आपको वो कमोडिटी यूजफुल है. ओके जनरली मैं बोल रही हूँ, हमने कंसेप्ट पढ़ लिया अच्छे से यूटिलिटी क्या है, लेकिन आप कमोडिटी की यूटिलिटी करोगे. अब वो कमोडिटी आपको यूजफुल है, यूटिलिटी, तो वो कमोडिटी आपको यूजफुल है इसीलिए आप उसको डिमांड करोगे. कमोडिटी इज यूजफुल टू यू, दैट्स वाई यू विल डिमांड. ओके तो यूटिलिटी मीन्स व्हाट? यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. ओके वी नो इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मतलब वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वी नो. अभी यहाँ पे बोला है यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड. ओके यूटिलिटी किसकी होती है? कमोडिटी की. कमोडिटी की यूटिलिटी होती है. अब यूटिलिटी है तभी आप डिमांड कर रहे हो, मतलब कमोडिटी की यूटिलिटी है तभी आप डिमांड कर रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो बेस तैयार कर रहे हैं डिमांड का. आपको यूटिलिटी है तभी आप डिमांड करें, इसलिए बोला गया यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड. यूटिलिटी कैन क्रिएट अ डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी. यूटिलिटी जो है आपकी डिज़ायर, विश क्रिएट कर सकती है फॉर अ कमोडिटी. जैसे कि से फॉर एग्जांपल, जैसे इफ़ देर इज़ एनी कमोडिटी, ओके से फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट फॉर मी, ओके एट प्रेजेंट फॉर मी माई सेल फोन हैज़ अ यूटिलिटी. ओके अभी ये 10,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो, कितने का भी हो सकता है. ओके तो मुझे तो यूटिलिटी जो है, कमोडिटी मतलब वो मेरे यूज़फुलनेस 10,000 की भी कर सकती है, 20,000 की भी यूज़फुल, 50,000 का भी फ़ोन मेरे यूज़फुल ही होगा, 10,000 का भी यूज़फुल होगा, 20,000 का भी यूज़फुल होगा. तो मैं डिज़ायर कोई भी कर सकती हूँ. मैं 50,000 का डिज़ायर करें तो यूटिलिटी, क्योंकि वो यूज़फुलनेस है मेरे लिए, तो यूटिलिटी मेरे लिए डिज़ायर क्रिएट कर रहा है कमोडिटी का. लेकिन इज आई एम इन दैट पोजिशन टू परचेज दैट 50,000 फ़ोन? नो. Utility can create my desire, but utility cannot create my demand. Why? Because demand, it will be said to be demand when three conditions are fulfilled, and if I am in a position to fulfill that three condition, then only
I'll say it as a demand. So utility can create a desire for anything, but utility cannot create a demand. Why utility cannot create a demand? Because demand to be a demand, there should be a three condition. What are the three condition? Desire, ability and willingness. आपको डिज़ायर जो है वो 50,000, 1,00,000, 2,00,000 की भी हो सकती है, लेकिन आप उसको डिमांड कर सकते हो क्या? नहीं. यूटिलिटी तो आपको कोई भी महंगा फ़ोन भी यूटिलिटी देगा, आप थोड़ी के बाजू में रखने, आप उसको यूज़ ही करोगे, यूटिलिटी देगा. लेकिन यूटिलिटी आपका डिज़ायर क्रिएट करेगा, लेकिन यूटिलिटी आपका डिमांड कभी क्रिएट नहीं करेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, so this was an introduction part. Let us see the meaning of demand. In ordinary language, demand means desire, but in economics, demand means three conditions should be there. Desire, एक तो desire होना चाहिए, willingness होना चाहिए और ability होना चाहिए. desire मतलब क्या होता है? urge for something. आपको कोई चीज़ की इच्छा, wish होती है, उसको बोलते हैं desire. विलिंगनेस मतलब रेडीनेस, आप उस चीज़ को भरने के लिए तैयार हो, आप उस कमोडिटी के लिए पे करने के लिए तैयार हो. एंड तीसरा एबिलिटी टू पे, आपके पास उतनी कैपेसिटी है उसको खरीदने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डिमांड इन इकोनॉमिक्स. ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए. क्या आप विश कर रहे हो, इच्छा, अर्ज, आप तैयार हो, आपके पास है, आपकी इच्छा, आप तैयार हो, आपके पास है. जब ये तीनों चीज़ होंगी तभी डिमांड कहलाया जाएगा इकोनॉमिक्स में, अदरवाइज डिमांड नहीं कहलाया जाएगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया. आई हैव टेकन द चार्ट बट आई थिंक सो ड्यू टू सर्टन सेटिंग मिस्टेक आई थिंक इट वेंट अवे. वो शायद से नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन डिज़ायर्स फॉर अ टीवी सेट. ओके, अ पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो टीवी का डिज़ायर कर रहा है, टीवी चाहिए, उसकी विश है. ठीक है, अब वो महीने का सिर्फ उतना कमा रहा है जितने से वो अपने आप को सर्वाइव कर सके. से फॉर एग्जाम्पल 10,000 कमा रहा है जिससे उसका सर्वाइवल ही हो सकता है. और उसने एक टीवी शोरूम में गया, उसने टीवी देख ली, उसकी इच्छा हो गई, अरे मुझे ये टीवी चाहिए. ओके, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसको हम डिमांड नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है उसको पे करने के लिए. अभी अगर यही उसने डिज़ायर की, अरे टीवी शोरूम में उसने देखा, टीवी अच्छी लगी, और उसके पास पैसे भी है उस टीवी सेट के लिए, और वो तैयार भी है. डिज़ायर तो ही, उसके पास पैसे भी और वो तैयार है, विलिंग है, उसको विलिंगनेस, फटाफट हाँ चलो आई वांट टू परचेज, तभी इकोनॉमिक्स में हम उसको डिमांड बोलेंगे. ओके, तीनों चीज़ होनी चाहिए. अभी से फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ही इज़ अर्निंग मंथली से फॉर एग्जांपल 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, जो भी अच्छा खासा अर्न कर रहा है, मतलब ही इज़ इन पोजीशन, ही हैज़ इन कैपेसिटी. ओके, एंड ही सॉ अ बाइक ऑफ 1,50,000 लाख, जो भी उसने देखा. ओके, अब उसकी डिज़ायर हुई देख के कि अरे वाह बहुत अच्छा बाइक है, मुझे चाहिए, एक विश उसके अंदर है. ठीक है, उसके एबिलिटी भी है, ही इज़ अर्निंग दैट मच अमाउंट, ही कैन परचेज इजीली. बट इफ़ ही इज़ अ माइजर, ही इज़ नॉट रेडी टू पे, वो भरना ही नहीं चाह रहे. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, चाहते हो सकता है लेकिन तो भी नहीं करते. वाई? बिकॉज देर इज सर्टन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, यू कैन से इट एज अ माइजर, देन ऑल्सो इट्स नॉट डिमांड. तो डिमांड मतलब ऐसे ही नहीं कि पैसे नहीं है, डिमांड मतलब पैसे नहीं है, वो भी डिमांड नहीं है. डिमांड मतलब इच्छा, विलिंगनेस भी नहीं, उसको भी डिमांड नहीं बोलते. ओके, मतलब दोनों तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी एग्जैक्ट डिमांड कहलाएगी. ओके, आई मीन इकोनॉमिक्स, in economics if a person fulfills above 3 condition only it is said to be demand. तीनों condition fulfill होना चाहिए. thus demand is an effective desire. effective desire इसलिए कि desire के साथ willingness और ability होता है, तो उसको हम बोलते हैं effective desire. उसकी इच्छा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जब वो ऐड कर रहा है एक इंसान, तभी उसको बोलते हैं डिमांड. तो डिमांड को हम just not a mere demand but it is an mere desire, sorry, but it is an effective desire. इफेक्टिव मतलब ही इज़ इन पोजिशन, ही इज़ रेडी, देन ओनली इट्स टोल्ड, इट्स नोन एज इन डिमांड. ओके, द ऑल द डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड. सारे डिज़ायर को हम डिमांड नहीं बोल सकते. डिज़ायर करने के लिए हम कुछ भी डिज़ायर कर सकते हैं. आई डिज़ायर, आई वॉन्ट अ हेलीकॉप्टर, देन इट्स नॉट अ डिमांड. आई डिज़ायर टू ओ अ लग्जरी कार, इट्स नॉट अ डिज़ायर, इट्स नॉट अ डिमांड. वाई? बिकॉज आई एम नॉट इन अ कंडीशन, आई एम नॉट इन अ position, I don't have capacity to pay for it. Okay, I desire, I am ready, but I don't have money, so how can I say it is a demand in economics? In demand, economics is termed to be a demand when it's fulfilled by the 3 conditions. Okay, I hope you all have understood. Definition of demand, बेनहम का definition है demand के बारे में. Definition है easy, थोड़ा सा सिर्फ घुमाया है, देखते हैं क्या. अभी डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, कोई भी प्राइस पे डिमांड है कि एनीथिंग मतलब कमोडिटी. सो डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, ये एक
एक कंडीशन है मेरे लिए, ठीक है। क्या है कि डिमांड है कोई भी चीज़ का एक दाम पे, अभी यहाँ से मेरा डिमांड स्टार्ट होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ इट, अब उस दाम पे मैं वो क्वांटिटी परचेस कर रही हूँ, इज़ एन अमाउंट ऑफ इट जो मैं लाऊंगी, जो मैं परचेस करूँगी, विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, उस समय पे, ओके, उस दाम पे, दिए हुए दाम पे, मतलब जो दिए हुए दाम है कमोडिटी का, उस दिए हुए दाम पे जो अमाउंट में लाऊंगी एक टाइम पे और एक प्राइस पे, उसको बोलेंगे डिमांड। डिमांड मतलब क्या है, डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, ओके, कोई भी कमोडिटी का जो दाम दिया हुआ, लेकिन जो मैं लाती हूँ इज़ द अमाउंट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, पर यूनिट ऑफ टाइम पे मैं वो समय पे जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लाऊंगी उसको बोला जाता है डिमांड। ईजी है, थोड़ा घुमाया है, समझने की कोशिश करो, नहीं समझा देन आस्क मी, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, कोई भी प्राइस पे, ओके, कोई भी कमोडिटी पे डिमांड है, ओके, एक गिवन प्राइस जो है, जैसे 20 रुपीज़ इज़ अ गिवन प्राइस, ओके, 20 रुपीज़ इज़ अ गिवन प्राइस। अभी मैंने इसमें 2 kgs अमाउंट मतलब मैंने उस 20 रुपये जो था कमोडिटी का, एप्पल ले लो, एनीथिंग, मतलब एप्पल तो नहीं है, टोमेटो ले लो, चलो, ओके, से फॉर एग्जाम्पल टोमेटो पे कितना प्राइस है, 20 रुपये, तो ये एक कंडीशन है मेरी। अब मैं 20 रुपये पे 2 kg लाती हूँ अमाउंट, ओके, जो मैंने परचेस किया पर यूनिट, मतलब एक था, अगर एक था 20 रुपये का, तो मैंने ऐसे कितना परचेस किया, 2 kg, अब वो दाम पे, 20 रुपये के दाम पे, तो जो मैं खरीद के लाई उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ओके। अभी व्हाट इज़ द फीचर ऑफ डिमांड, फीचर ऑफ डिमांड बोला है कि इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अभी देखो, अभी तक हमने डिमांड पढ़ा कि डिमांड कैसे बनेगा, डिमांड कैसे बनेगा जब 3 कंडीशन होंगी, वो 3 कंडीशन क्या होगी, व्हाट विल से, डिज़ायर, देन एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ये 3 कंडीशन डिमांड को बनाती है। अब डिमांड को बदलती क्या है, तो डिमांड बनी 3 चीज़ से, डिमांड बदली बहुत सारी चीज़ों से। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। डिमांड इज मेड ऑफ 3 कंडीशंस and demand is changed by various determinants factors. One of a very important factor for changing the demand is price. ये जो है, ये प्राइस जो है, ये डिमांड को पूरी तरीके से हिलाता है। मतलब डिमांड बन गया 3 चीज़ से, ठीक है, लेकिन ये प्राइस जो है ना, इसको पूरी तरीके से हिलाता है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जनरली व्हेन वी गो टू मार्केट, व्हेन वी गो एनीवेयर, व्हेन वी सी द कमोडिटी, द वेरी फर्स्ट थिंग वी कंसिडर कि हमको खरीदना है कि नहीं, दैट इज़ प्राइस। सी, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ऐसे नहीं, फ्यू पीपल आर रिच बट दे कॉम्प्राइज ऑफ 5 to 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, लेकिन बाकी के जो 90% है वो मिडिल क्लास लोग हैं, हायर मिडिल क्लास है, वो भी पैसा देखते हैं, ओके। सो जो सबसे बड़ा फैक्टर जो डिमांड को बदलता है वो प्राइस है। उसके बाद प्राइस ही नहीं, ऐसा नहीं, प्राइस के अलावा भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट है, टाइम है, ओके, टेस्ट है, हैबिट है, देन टैक्सेशन है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें भी डिमांड को बदलती है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कुछ बदलता है तो प्राइस, इसीलिए डिमांड इज़ रिलेटेड टू मेनी मोर कंसेप्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ प्राइस। तो डिमांड इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, प्राइस से और टाइम से। एक दिए हुए दाम पे, दिए हुए समय पे, जब आप अपने पॉकेट से वो तीनों कंडीशन निकालते पूरे करते हैं, एंड जब व्हेन यू गिव टू अ शॉपकीपर एंड व्हेन यू परचेज, देन इट इज़ नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स. So it's a relative concept. Demand is essentially expressed with reference to time and price. You have to consider time and price when you are demanding any commodity. We consider a rational consumer considers time and price when he demands for a commodity. When he see a demand for a commodity is higher, okay, कभी भी देखो, ये मैं बता देती हूँ आपको कि जो डिमांड और प्राइस है, अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो आप डिमांड कम करोगे, क्योंकि आप देखोगे प्राइस ज़्यादा है, वाई विल डिमांड। एक एग्जांपल देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, देखो बहुत सस्ते होते हैं, ओके, तभी हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। जब ऑफ सीज़न होते हैं, वही चीज़ें महंगी हो जाती है, तो हम डिमांड कम करते हैं, ओके। इसी ऐसे ही है, तो डिमांड जो है वो प्राइस से रिलेटेड है, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो समझ में आया डिमांड, ये डेफिनेशन देख लेना। फीचर्स 2 है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड है, टाइम से और प्राइस से।
अभी यहाँ पे हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, और एक चीज़ आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग, दैट डिमांड एंड प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, अगर एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, दोनों कैसे इन्वर्सली रिलेटेड, अपोजिट है। हाँ, लेट अस सी द डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे डिमांड दिया है इंडिविजुअल, मतलब किसी भी एक कंज्यूमर का डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर जो होते हैं मार्केट में जब वो डिमांड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिमांड। ओके, लेट अस स्टार्ट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट बहुत ही ईजी है। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड। डिमांड के साथ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी चिपका के रखना है, क्योंकि डिमांड आप क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी की ही करते हो इसलिए। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो डिमांड किया है, किसने? कंज्यूमर ने किया। कैसे? एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए हुए दाम पे, एक दिए हुए समय पे जब वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांड करता है, मतलब जब वो खरीदता है, परचेस करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि वो एक इंसान है। अब मार्केट डिमांड क्या है? व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड, पूरा डिमांड, सारे जितने लोग हैं मार्केट में ऑफ अ कमोडिटी। ओके, कमोडिटी ही डिमांड होगा फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दाम पे, एक समय पे जब सारे कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम बोलते हैं टोटल डिमांड। यहाँ पे अगर इफ़ यू वांट टू ऐड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी यू कैन ऐड, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं हो कि आपका एक जैसे रहेगा तो आपको पढ़ने में समझने में ईजी होगा। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन इफ़ यू आर एडिंग इट्स रेलेवेंट, नो प्रॉब्लम। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो टेबल नीचे आपको दिख रहा है ना, इट्स इन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी। एक मिनट जरा, ये देखो, अलग अलग जो है क्वांटिटी ऑफ अ ये दाम पे आपने अलग अलग क्वांटिटी परचेस की है, उसी को बोला है इंडिविजुअल डिमांड। मतलब एक इंसान, डिमांड इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय एट अ वेरियस प्राइजेज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग दाम पे अलग अलग क्वांटिटी जब एक कंज्यूमर डिमांड करता है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ओके, नाउ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, वेट अ मिनट, हाँ टेबुलर, ये भी टेबुलर ही है, हॉरिजॉन्टल समेशन है, ऐड करोगे आप कंज्यूमर्स को, showing different quantities of a commodity which all consumers are prepared to buy at a various prices over a given period of time। अलग अलग दाम पे, अलग अलग समय पे जब सारे कंज्यूमर एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांड करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। इसको ऐसा अपने बोलते हैं ना, टंग पे सब बिठा के रखो कि आपको ऐसा ही बोलना है। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ प्राइस, एट अ गिवन प्राइस, ऐसे ऐसे आपको रट्टा ही मार लेना है। अभी यहाँ पे दिया है प्राइस, ये इंडिविजुअल का है, यहाँ पे मार्केट है तो कंज्यूमर ए बी सी, बहुत सारे अदर में सिर्फ 3 लिया आपको समझाने के लिए। ये एक्स मतलब कमोडिटी और बाजू में रुपीज़ का साइन है, मतलब उस कमोडिटी का प्राइस यहाँ दिया है। यहाँ पे वो कमोडिटी दी है केजीज में। ओके, टमाटो लेते हैं, यहाँ पे टमाटो ठीक बैठेगा। ओके, जब भी व्हेन द प्राइस ऑफ अ टमाटो वॉज 10 रुपीज़, तो कंज्यूमर ने कितना खरीदा? एक इकलौता है मार्केट में तो 1 केजी लिया उसने। ओके, 8 रुपये हुआ तो 2 केजी, 6 रुपये हुआ तो 3 केजी। प्राइस कम बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। 4 हुआ तो 4 केजी, 2 रुपये हुआ तो 5 केजी। मतलब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो कैसा रिलेशनशिप है? प्राइस बोलो या डिमांड बोलो, डिमांड बोलो या प्राइस बोलो, डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशन, क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है, डिमांड ऊपर जा रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी है सेम। आप देख रहे हो कि 10 रुपये था प्राइस, 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये। तो यहाँ पे 3 कंज्यूमर हैं, पहले ने 5 लिया, दूसरे ने 10, तीसरा थोड़ा अच्छा मे बी थोड़ा रिच होगा तो उसने 15 केजीज परचेस की। फिर उसके बाद ए ने 10 ली, 15, 20, तो इसने ज़्यादा ही ले रहा है ये हर बार, इसने 20 ले लिया। 15, 20, 25, उसने 25 लिया, 20, 20, ये सब केजीज में परचेस करे ये अमाउंट पे। ओके, तो हमको ये देखना है मार्केट डिमांड मतलब ये टोटल ऐड करना है तीनों को। और भी रहेंगे बट हम समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे ले रहे, तीनों ने ऐड किया तो हमारे टोटल मार्केट डिमांड कितने हैं? 10 रुपये था तो 30 था,
₹8 था तो 45 था, 6 था तो 60 था, 4 था तो 75। यू कैन सी। तो मार्केट डिमांड व्हाट हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो मार्केट डिमांड इज इंक्रीजिंग। सो ये लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप। डिमांड प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को बहुत ही हद तक इन्फ्लुएंस करता है, मतलब चेंज करता है। बाकी सारे फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमको क्या लेना है, प्राइस और टाइम दोनों। ओके, अभी ये टेबल का एक्सप्लेनेशन इज बिन गिवन इन द टेबल व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। Table 3.1 shows different quantities of a commodity purchased by an individual consumer at various prices। अलग अलग दाम पे अलग अलग commodity purchase, जो मैंने आपको explain की। It is observed that less quantity of commodities demanded, बराबर कम commodity demand किया rising price पे, and more quantity demand किया falling। It indicates an inverse relationship। कैसा relationship है, inverse। यहीं पे यहाँ पे ये बोल रहे हैं different quantities of a commodities purchased by different consumer, A B C है। लेस क्वांटिटी ज़्यादा प्राइस पे, ज़्यादा क्वांटिटी लेस प्राइस पे। अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ये और टेबल बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। बना हो सके तो बना देना, टेबल बना दो और ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो है वो लिख दोगे तो हो जाएगा आपका। नहीं भी बनाओगे तो भी उसका ही अगर एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा, नो इशू। ओके, ये दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे दिया है केजी, मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जो कमोडिटी एक कंज्यूम करा था, यहाँ पे प्राइस दिया। ओके, तो जब 10 रुपये था तो उसने कितना लिया, 1 किलो लिया, तो आपका यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे फिर जब 2 रुपये था तो सॉरी 8 रुपये था तो उसने 2 किलो लिया। व्हेन इट वाज 8 रुपीज़ द सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेज 2 kgs। फिर जब 6 रुपीज़ था तो उसने 3 परचेज़ किया। जब 4 रुपीज़ था तो उसने 4 kgs परचेज़ किया। जब जब इट वाज 2 रुपीज़ ही परचेज 5 kgs। तो यू कैन सी ये हमको मिला, लोकस इसको बोलते हो कि देखो ये एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब इसको कर्व, हमको कर्व बनाना है। जो डॉट हमें बनाया ना, सिंपल जो दिया रहता है वो करने का क्या है, एक यहाँ पे यूनिट लिखा आपने। ओके, यहाँ पे प्राइस लिखा। ओके, 1 किलो पे कितना, 10 रुपये पे 1 किलो। ओके, 8 रुपये पे 2 किलो, 6 रुपये पे 3 किलो, 4 रुपये पे 4 किलो और 2 रुपये पे 5 किलो, ऐसे करके। फिर जो आपको मिलता है, जो आपको पॉइंट मिले ना, इसको जोड़ने का। तो जब भी आप पॉइंट को जोड़ोगे ना तो आपका एक कर्व बनेगा, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ओके, ये डिमांड कर्व कैसे, हमेशा डिमांड कर्व याद रखना स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप करता है बिकॉज इट हैज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, और हमेशा यहाँ प्राइस ही आएगा। हमें अभी आगे आप जितना भी पढ़ोगे ना, प्राइस रहेगा, यहाँ पे डिमांड रहेगा, तो दोनों एक जैसे तो कभी जाएंगे ही नहीं। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो बढ़ेगा। तो बेसिकली जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमेशा नीचे ही जाता है, डाउनवर्ड फ्रॉम, याद रखना है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे सेम वैसे ही है, आपको वेट अ मिनट, यहाँ पे भी देखना है। वो जो मार्केट डिमांड था उसका टोटल लिया है। 8 रुपये पे 20 था, 10 रुपीज़ पे 8 पे 40, 6 पे 60, 4 पे 80, ऐसे इस तरीके से। तो आपका डी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ओके, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। ओके, आप टेक दिस, तो उसी का एक्सप्लेनेशन यू ऑल कैन गो थ्रू टेक्स्ट बुक। सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि इतने कमोडिटी पे इतना प्राइस है, इतने कमोडिटी पे इतना प्राइस है। हमारा जो कर्व फॉर्म हुआ वो डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि इट हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। I hope you all have understood. Thank you for today's lecture. In the next lecture, we'll be learning a different concept related to demand. ये clear हुआ? I hope it is clear. If you all find any difficulty in understanding or any concept or definition, you all can ask me. I'll explain you all. Thank you for today's lecture.